दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं पंजाब की राजनीति की। पंजाब की राजनीति में पिछले कई महीनों से मचे घमासान के बीच कांग्रेस ने अपना वहाँ पे कप्तान बदल दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया शनिवार को, और रविवार को कांग्रेस ने काफ़ी मंथन और असमंजस के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। अब वह सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चन्नी दलित समाज से आते हैं। माना जा रहा है कि चन्नी के बहाने कांग्रेस ने पंजाब में बहुत बड़ा दांव खेला है, अपने विरोधियों को बहुत तगड़ा झटका दिया है। हालांकि अभी तक लोग यही मान रहे थे कि पंजाब में कांग्रेस फंस गई है और कैप्टन अमरिंदर सिंह को पद से हटाने के बाद उसकी नैया डूब जाएगी। लेकिन अब एक राजनीतिक विश्लेषक यह मानने लगे हैं कि कांग्रेस ने जो चेहरा दिया है, मुख्यमंत्री जिसे बनाया है, उससे कांग्रेस की जो सत्ता विरोधी लहर है वो काफ़ी कम होगी, और वहाँ के पंजाब के जो सामाजिक राजनीतिक समीकरण है वो काफ़ी बनेंगे और बिगड़ेंगे। एक्चुअली दरअसल पंजाब का जो समाज है उसकी समीकरण जो है सियासत उसी हिसाब से चलती है। पंजाब का जातीय गणित अगर समझें तो आपको मालवा और दोआबा में बटा नज़र आता है। वहाँ का जातीय समीकरण भी और उसी हिसाब से सियासी समीकरण भी मालवा और दोआबा में बटा नज़र आता है। अभी तक आज़ादी के बाद से आज तक 20% जट सिख ही पंजाब की राजनीति को डोमिनेट करते रहे हैं। उन्हीं के इर्द गिर्द ये राजनीति चलती रही है। 32% दलित वोट और 38% हिंदू पंजाब में हैं। 32% दलित और 38% हिंदू हैं। कांग्रेस ने दलित सीएम से जाति ध्रुवीकरण की कोशिश की है। मतलब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को, जो कि दलित समुदाय से आते हैं, उनको मुख्यमंत्री पद सौंप कर एक तरीके से दलित कार्ड खेला है। तो आज तक पंजाब की सियासत में ये 32% जो दलित वोट है वो हाशिए पे रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं मिलती रही है। लेकिन पहली बार है जो आने वाला चुनाव है उसमें दलितों का समीकरण काफ़ी अहम हो गया है। अहम इसलिए हो गया है क्योंकि शिरोमणि अकाली दल, जो कि पिछले 4.5 साल से सत्ता से बाहर है, 10 साल तक, पिछले 10 साल तक पंजाब के सत्ता पर शासन करने के बाद शिरोमणि अकाली दल इस समय सत्ता से बाहर है, और उसको बेदखल करके कांग्रेस सत्ता में आई थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने थे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू से उनकी कभी नहीं बनी, और उसका परिणाम ये रहा कि इन 4.5 सालों में उनकी टसल जो है सिद्धू के साथ चलती रही, और सिद्धू उनके मंत्रिमंडल में शामिल हुए, फिर बाहर हुए, फिर उनका अपना विरोध चलता रहा। उसके बाद तमाम उठापटक के बाद पिछले दिनों सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। उसके बाद फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ 60 से अधिक विधायकों ने बगावत कर दी।
उन्हीं बगावत करने वालों में से चरणजीत सिंह चन्नी भी हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने ही कैप्टन के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था और अब वही उनका स्थान लेंगे। तो कांग्रेस इस तरह पंजाब में काफ़ी घिरी हुई थी। घिरी हुई इसलिए थी कि शिरोमणि अकाली दल ने बसपा के साथ समझौता कर लिया था। बसपा जिसकी राजनीति दलित वोट के इर्द गिर्द घूमती है, शिरोमणि अकाली दल ने उसके साथ समझौता करके इस 32% दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी और शिरोमणि अकाली दल ने ये पूरा समीकरण बना दिया था कि अगर ये दलित वोट उसके साथ आ जाएंगे, जट सिख वोट उसके साथ होते ही हैं। अमूमन जो कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग होते हैं वो शिरोमणि अकाली दल के साथ होते हैं। उसके अलावा हिंदुओं की पार्टी मानी जाने वाली भाजपा से भी उसका गठबंधन होता है। हालांकि इस समय किसान आंदोलन को देखते हुए भाजपा से उसका गठबंधन टूट चुका है, लेकिन पहले होता था और इसकी संभावना थी कि आने वाले दिनों में शायद हो भी जाता, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से इस समय जो है भाजपा उससे दूर थी। तो ये जो हिंदू वोट है ये भाजपा के खेमे में जाते दिख रहे थे, तो इसलिए शिरोमणि अकाली दल ने बसपा के साथ समझौता करके इसकी भरपाई करने की कोशिश की थी। और इस समय जो दलित वोटर हैं वो राजनीति के केंद्र में आ गए थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी दलित वोटरों को काफ़ी तवज्जो दे रही थी और उसने घोषणा कर रखा था कि उसका डिप्टी सीएम दलित ही होगा। आम आदमी पार्टी की इस घोषणा से और सीयद बसपा के समझौते से कांग्रेस में बेचैनी थी कि वो इस समीकरण का तोड़ कैसे निकालेगी आने वाले जो विधानसभा चुनाव होने हैं 6 महीने बाद। तो और इसको देखते ही उसमें जो है कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ जो है वहाँ विधायकों ने बगावत कर रखी थी और पार्टी हाईकमान जो है इस संकट से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। 32% के बीच राज्य में अनुसूचित जाति के वोटरों की तादाद 30 से 32%, इससे ज़्यादा भी है, ऐसा माना जाता है। अनुसूचित जाति मतलब जो दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन यह पूरी तरह कभी किसी पार्टी के साथ नहीं रहा है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। दलित वोट आमतौर पर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के बीच बंटता रहा है। बीच में कभी बीएसपी इसमें सेध लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे इसमें समर्थन नहीं मिला या उसको सफलता नहीं मिली। कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में खासा समर्थन दलितों का मिला था, जिसकी वजह से उसकी सरकार बन गई थी। और इस समय चूंकि आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल बसपा के साथ मिलकर उस दलित वोट बैंक पर निगाह लगाए हुए था, इसलिए कांग्रेस में एक बेचैनी थी। और जब विधायकों ने ये ठीकरा फोड़ा तो तमाम असमंजस और दुविधाओं के बावजूद कांग्रेस ने एक दलित नेता पर दांव खेला और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, जो कि उसके मुख्यमंत्री होंगे आने वाले चुनाव तक। हालांकि ये माना जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और चुनाव के समय वो उसका चेहरा होंगे। इसकी घोषणा जो है पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने भी की है। उन्होंने साफ कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सिद्धू ही पार्टी का चेहरा होंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि चन्नी को सीएम बनाकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू ने सत्ता और संगठन दोनों में ही अपनी धाक जमा ली है। संगठन में ताजपोशी के बाद भी कैप्टन के चलते सिद्धू अपनी नहीं चला पा रहे थे। चन्नी के सीएम बनने के बाद साफ हो गया है कि पार्टी में सत्ता से लेकर संगठन तक सिद्धू की चलेगी, ऐसा माना जा रहा है। सिद्धू ने चन्नी के सहारे दोहरा दांव चला है। रविदासिया समाज से आने वाले चन्नी के जरिए कांग्रेस 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में 32% वोट को साधने की कोशिश करेगी। अब कैप्टन के इस्तीफे के बाद हाल फिलहाल नवजोत
सिद्धू के पक्ष में सियासी समीकरण पंजाब में और आसान हो गए हैं, ऐसा माना जा रहा है। उधर सैयद और बसपा के समझौते से कांग्रेसी परेशान थे। यही वजह है कि चन्नी को सीएम बनाकर कांग्रेस ने किसान आंदोलन में अपना रुतबा बरकरार रखने की कोशिश की है। पंजाब के गांवों में काफ़ी आबादी मजहबी सिखों की है, जो किसानों के साथ मजदूरी करते हैं। मजहबी सिखों की आबादी का एक बड़ा तबका किसान मजदूर एकता के बैनर तले कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस के दिग्गज सैयद बसपा के समझौते से भी परेशान चल रहे थे, जैसा कि पहले ही बताया हमने। दरअसल पंजाब में एससी वोट का रुझान अकाली बसपा की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। 1996 की तरह 2022 में भी अकाली बसपा पंजाब में तमाम राजनीतिक दलों का सफाया न कर दे, इसलिए कांग्रेसी काफ़ी डरे हुए थे और इसी का परिणाम है कि उन्होंने एससी वर्ग के मंत्री चन्नी को सीएम की कुर्सी पर बैठाकर अकाली दल और बसपा को तो चुनौती दी ही है, उन्हें आम आदमी को भी चुनौती दी है और उसकी राह भी मुश्किल कर दी है। हालांकि बहुत सारे राजनीतिक पंडित ऐसा मान रहे थे कि इस चुनाव में, जो कि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी सत्ता से दूर चूक गई थी प्राप्त करने में, इस बार शायद वो सत्ता हासिल कर लेती, लेकिन कांग्रेस के इस घटनाक्रम से एक बार आम आदमी पार्टी से लेकर शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के भी समीकरण अचानक से बिगड़ गए हैं। पंजाब में दलित सीएम बनाकर कांग्रेस ने चंद माह बाद होने वाले इस विधानसभा चुनाव में विरोधियों के मंसूबों पर एक तरह से पानी फेर दिया है। सैयद बसपा गठबंधन, भाजपा और आप की नज़र पंजाब के 32% एससी वोट बैंक पर थी। कांग्रेस ने विरोधियों को नए सिरे से विषाद बिछाने के लिए अब मजबूर कर दिया है। पहले एससी वर्ग पंजाब की सियासत के केंद्र में है। अब तक दोनों प्रमुख सियासी दल शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस राज्य की कुल आबादी में 19% का हिस्सा रखने वाले जट सिखों पर ही दांव लगा रहे थे, मगर अब उनकी नज़र 32% दलित हिंदू वोट बैंक पर है। रामगढ़िया सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले ज्ञानी जैल सिंह को छोड़ 1967 के बाद पंजाब में अभी तक कोई गैर जट मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था। पंजाब में 34 आरक्षित सीटें हैं, जिनमें रविदसिया समाज, भगत बिरादरी, वाल्मीकि भाईचारा, मजहबी सिख के भारी संख्या में वोट हैं। खासकर दोबाबा में रविदासिया समाज बहुसंख्यक है और करीब 35% आबादी एससी वर्ग की है। भाजपा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के चेयरमैन विजय सापला पर दांव खेलने की तैयारी कर रही थी। मतलब तीसरी पार्टी जो भाजपा है, वो शिरोमणि अकाली दल से उसका गठबंधन टूटने के बाद वो भी वहाँ पे दलित राजनीति का कार्ड खेलने की तैयारी में थी और विजय सांपला को वो अपना सीएम का कैंडिडेट या चेहरा बनाने की कोशिश में थी। अकाली दल ने डिप्टी सीएम की कुर्सी किसी अनुसूचित जाति के वर्ग के नेता को देने का ऐलान कर ही रखा था। आम आदमी पार्टी के नेता भी कह चुके हैं कि पंजाब में डिप्टी सीएम एससी वर्ग से ही होगा। तो जहां ये दोनों दल आने वाले समय में दलित समुदाय से डिप्टी सीएम देने की बात कर रहे थे, वहीं कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही एक दलित को मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया। तो इससे एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी कांग्रेस ने औरों के सामने और सारा सियासी गणित बिगड़ गया है। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि शायद कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ जाए। हालांकि चन्नी का नाम घोषित होने के बाद भाजपा ने उन पे तंज कसा और उनके आईटी सेल के जो चेयरमैन अध्यक्ष हैं अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट किया कि जो है ये वही चन्नी है जिनमें एक मीटू का आरोप लगा था। किसी आईएएस अफसर ने जो है उन्हें अश्लील संदेश भेजने का आरोप लगाया था और ये काफ़ी मामला गरमाया हुआ था। इसका उन्होंने जिक्र किया है
और इस मौके पर, और ये स्वाभाविक भी है, विरोधी तो अगर इसमें चूक गए तो फिर काहे के राजनीतिक विरोधी, तो इस चीज़ को करेंगे। लेकिन फिलहाल इस धोबी पछाड़ से, कांग्रेस की इस धोबी पछाड़ से सभी विपक्षी दल जो कांग्रेस के विरोधी हैं वो अपनी पीठ सहला रहे हैं, उनको एक करारा झटका तो लगा ही है। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ 62 विधायक हो गए थे। कांग्रेस मामलों के प्रभारी हरीश रावत ने रविवार को इस बात की पुष्टि हाईकमान से की थी कि कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से हटाने का फैसला शुक्रवार को ही कर लिया गया था। कैप्टन को हटाने का फैसला उस पत्र के आधार पर लिया गया जिसे अजय माकन ने राहुल गांधी को सौंपा था। इस पत्र में पंजाब के 62 विधायकों के हस्ताक्षर थे और सबने कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की थी। इसी आधार पर हाईकमान ने शनिवार को विधायक दल की चंडीगढ़ में बैठक बुलाई थी। अन्यथा सिद्धू कैप्टन विवाद सुलझाने के लिए हाईकमान द्वारा हर बार विधायकों को नई दिल्ली बुलाया जाता था। सर 62 विधायक उनके खिलाफ हो गए थे। ये एक वजह तो थी कि विधायक कैप्टन अमरिंदर का साथ छोड़ गए थे। दूसरी चीज़ ये थी कि कैप्टन अमरिंदर इधर कुछ ऐसे बयान दिए थे, कुछ ऐसे स्टैंड लिए थे जो गांधी परिवार के खिलाफ जाता था, खास करके जलियांवाला बाग के सुंदरीकरण पे। राहुल गांधी ने जलियांवाला बाग के सुंदरीकरण को जो केंद्र सरकार करा रही है उसका विरोध किया था उन्होंने, और कैप्टन ने उसका समर्थन किया था। कैप्टन शायद ये जताना चाह रहे थे कि मैं यहाँ का छत्रप हूँ और यहाँ पे मेरी ही चलेगी। कांग्रेस ने उनको खुली छूट दे भी रखी थी, लेकिन इधर उन्होंने जब गांधी परिवार को ही चुनौती दी तो उनके पर ये बहुत भारी पड़ गया। इतना भारी पड़ गया कि उनको अपनी कुर्सी गंवानी ही पड़ी, और कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद हो गया कि वो एक ऐसा चेहरा लेके आ गई जिससे पंजाब का पूरा राजनीतिक समीकरण, पूरा सियासी समीकरण गड़बड़ा गया है और सभी दलों को नए सिरे से अपनी एक राजनीतिक समीकरण बनाना पड़ेगा। तो जिस तरीके का ये दांव कांग्रेस ने चला है उससे लड़खड़ाते लड़खड़ाते एक तरीके से वो इसमें सियासी अखाड़े में वो विजयी पहलवान के रूप में सामने आई है, और इससे उम्मीद की जा रही है, राजनीतिक विश्लेषक यही मान रहे हैं कि कांग्रेस अपने इस दांव के सहारे आगामी विधानसभा चुनाव में इतनी सीटें प्राप्त कर लेगी कि उसके सहारे वो दोबारा सत्ता में आ सके। नमस्कार।